वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज का मार्केट का प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। देखिए, अभी निफ्टी 50 का चार्ट है एंड निफ्टी 50 वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट है। एंड लास्ट डे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, प्राइस उधर ही जाके रुक गया है, मतलब फॉल के बाद रुका है। ठीक है, तो आप अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा, कैसे लेवल डिराइव होता है। ये पूरा सेशंस में मैं सिखाता हूँ, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो देखिए, अभी क्या है, वीकली जो फॉर्मेशन हुआ है, वीकली फॉर्मेशन में एक नेगेटिव कैंडल बना है। ये वीकली कैंडल है एंड ये फॉर्मेशन देखिए, लगभग लगभग इस काइंड का फॉर्मेशन। ये एक नेगेटिव कैंडल, फिर एक डोजी, फिर से फॉल। देखिए, ये नेगेटिव कैंडल, ये एक हफ्ते के लिए पॉज एंड फिर से फॉल। तो लगभग लगभग रिपीटेशन इसी फॉर्मेशन का हुआ है, लेकिन इधर 2 वीक का पॉज हुआ था। लेकिन अभी जो हुआ है रिसेंट, एक ही वीक का पॉज मिला था डोजी के बिहाफ में। उसके बाद फिर से फॉल हुआ। तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक इधर प्राइस रुक सकता है और डोजी बना सकता है। इसका मेन रीजन है, और एक जो रीजन है, देखिए, इसके लिए आपको चार्ट को अच्छे से देखना हो, सीखना होगा। ठीक है, इसके लिए देखिए, अभी चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दिया। हाँ, स्क्रीन का विजिबिलिटी बढ़ा दिया। तो देखिए, अभी इधर क्यों प्राइस रुक सकता है, इसका वजह है सिर्फ एक कंसोलिडेशन। देखिए, इधर में जो प्राइस रुका है, इधर ये वाला, इधर कितना वीक प्राइस रुका है, तो इधर से काउंट कर लीजिए। इसको काउंट करने के लिए आपको इस टूल का यूज करना पड़ेगा। देखिए, इधर ब्रेकआउट से पहले लगभग 20 बार्स है, मतलब 20 वीक्स इधर रुका था। 20 वीक्स मतलब बहुत बड़ा टाइम होता है। 1 मंथ में 4 वीक्स ही होता है, तो लगभग लगभग 5 मंथ्स इधर रुका था। तो प्राइस इधर आके रुक सकता है एंड रुकेगा। ये हम लोग को पता चल गया प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा से। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंट्राडे मोमेंटम कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, प्राइस ए रेंज लेकिन बहुत बड़ा है। अगर इस बड़ा रेंज को भी नहीं कंसिडर करेंगे, ये छोटा रेंज को, मतलब ये जो रेंज बना है ना, ये इधर से और ये वाला सब कैंडल, ये रेंज को भी अगर कंसिडर करेंगे तो इधर में भी बहुत टाइम प्राइस रुका है। इधर कितना बार रुका था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट एंड देन मोमेंटम हुआ था। तो इधर में भी लगभग लगभग 3 मंथ्स का कंसोलिडेशन हुआ था। तो प्राइस अभी इधर आके रुकेगा। ये थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा से, चार्ट एनालिसिस के बिहेव में आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी नेक्स्ट डे क्या मोमेंटम हो सकता है इसके भी हमें, इसको थोड़ा देखने के लिए पहले चार्ट को लेके जाता हूँ मैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, एक नेगेटिव बॉडी साइज कैंडल। ठीक है, और एक गैप डाउन के बाद ये जो गैप है ना, ये एक अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे ए वाला एक रेजिस्टेंस है, इस और ए वाला एक रेजिस्टेंस है, तो इसको R1 कर लीजिएगा, इसको R2 कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, गैप एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। पहले ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, उस टाइम पे प्राइस इधर रुका था थोड़ी देर के लिए। तो फिर उसके बाद इसको गैप डाउन करके ब्रेक ब्रेक डाउन किया इस सपोर्ट लाइन, सपोर्ट रेंज को। उसके बाद ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। एंड अभी अगर हम लोग थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो डेली का जो क्लोजिंग मिला है, डेली का क्लोजिंग 5 मिनट में एक नेगेटिव क्लोजिंग है। एंड प्राइस हम लोगों ने जो लास्ट मिनट डे डिसाइड करके गए थे, देखिए प्राइस उधर ही जाके रुका है, फॉल हुआ था। उसके बाद उधर ही जाके लास्ट टाइम पे, मतलब लास्ट 1 PM से अप टू डी एंड तक उधर ही प्राइस सस्टेन किया। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो अभी क्या है, अभी नेक्स्ट डे क्या मोमेंटम हो सकता है,
एज पर प्राइस एक्शन एनालिसिस, तो उसको जाके देखते हैं। पहले आवरली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे हम लोग। एंड आवरली टाइम फ्रेम में देखिए, अगर नेक्स्ट डे प्राइस तो अभी नेगेटिव है एंड सेल ऑन राइज का मार्केट ही है अभी तक, अभी भी। लेकिन अभी नेक्स्ट डे अगर ओपनिंग एक कॉस्ट का ओपनिंग होगा एंड उसके बाद अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन ए है, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर ब्रेक हुआ एंड उसके बाद रिटेस्ट के बाद वैलिडेट हुआ, उस तो उसके बाद आपका मोमेंटम इस कैंडल का हाई तक जाएगा। तो आप पकड़ सकते हैं, अगर 22,127 आज क्लोजिंग मिला है, 124 एडजस्टमेंट अमाउंट, ठीक है। तो ये अगर प्राइस ये जो हाई है ना, इसको हाई के ऊपर जाएगा एंड रिटेस्ट करके फिर वैलिडेट करेगा। लेकिन ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में होना चाहिए, 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट में ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद 5 या 10 मिनट में रिटेस्ट एंड उसके बाद 5 मिनट में अगर वैलिडेट हुआ, देन ये टारगेट अचीवेबल होगा। लेकिन ये अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर पहली बार जाके इसको हिट कर रहा है ना, ये 22,200 के आसपास का लेवल है, तो पहली बार जाके अगर हिट करेगा तो उस टाइम पे ब्रेकआउट देखना नहीं है, देखना है इधर से अगर कुछ टैपिंग मिलता है, मतलब सेलर फिर से सेल करता है, तो उस टाइम पे तो पहला टारगेट आपका रहेगा 22,127 और आज का डे लो। एंड देन आपका टारगेट मिलेगा 22,000, ठीक है। ये रहा डाउनवर्ड्स के लिए। एंड अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर का मोमेंटम है ये होगा एंड इधर जाके एक रिवर्सल आएगा। एंड रिवर्सल का में पहला टारगेट, क्योंकि अप राइज हो रहा है, तो पहला टारगेट फास्ट स्विंग लो एंड देन अगर फास्ट स्विंग लो ब्रेक हो जाता है, देन सेकंड स्विंग लो, वो होगा सेकंड टारगेट, ठीक है। तो यही होगा नेक्स्ट डे के लिए ट्रेडिंग प्लान। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग प्लान नहीं, ये एक्चुअली मोमेंटम प्लान है, क्योंकि ऐसा ही मोमेंटम होता है। तो ट्रेडिंग प्लान को थोड़ा मैं करेक्शन करता हूँ, आप थोड़ा नोट कर लीजिए। ट्रेडिंग प्लान नहीं, ये है मोमेंटम प्लान। एंड अगर डेली टाइम फ्रेम में हम लोग जाके देखेंगे, डेली में, तो डेली में क्या दिख रहा है, डेली में चार्ट को थोड़ा छोटा करेंगे और प्राइस को ऐसे देखेंगे। देखिए अभी क्या है, अभी ये जो जोन है, ये जोन अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा, मतलब इधर से इधर ये पूरा सपोर्ट रेंज है, क्योंकि ये लोअर वीक है एंड ये भी सपोर्ट रेंज है, क्योंकि इधर तक प्राइस अगर आएगा भी तो रुक रुक के फंस फंस के चलेगा। लेकिन मैंने आपको अभी देखिए दिखाया कि वीकली फॉर्मेशन में इस जोन के अंदर पहला आप एक काम कीजिएगा, पहला आप वीकली टाइम फ्रेम में जाइएगा एंड जाने के बाद आप ये रेंज को थोड़ा मार्क कर लीजिएगा ऐसे करके पैरेलल चैनल से। तो इससे आपको थोड़ा आसानी होगा समझने के लिए कि ये रेंज कितना है, ठीक है। इस रेंज को ऐसे करके मार्क कर लीजिएगा एंड उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में आ जाइएगा। डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद देखिए, तो अभी इसको कलर अलग कर देता हूँ तो आपको विजिबिलिटी दिखेगा अलग से, ठीक है। तो देखिए, तो दिख रहा है अभी, अभी देखिए, तो ये हो गया मार्किंग। तो प्राइस इसके अंदर ही अभी रुका रहेगा, क्योंकि ये जो कॉन्सोलेशन जोन है, अभी ये कॉन्सोलेशन जोन के पास पहली बार हिट करने आ रहा है। लेकिन एक चीज हुआ था, ये कॉन्सोलेशन जब हो रहा था उस टाइम पे, ये जो इलेक्शन का टाइम का रिजल्ट है, उस टाइम पे पूरा लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया गया था। लेकिन अभी भी लिक्विडिटी है मार्केट में, मतलब इस जोन का अभी भी लिक्विडिटी है, इसके बिहाफ में ही ये पूरा मोमेंटम ऊपर तक हुआ था। तो प्राइस इधर आके रुकेगा, ऐसे ही नहीं कि नेक्स्ट वीक ही बहुत बड़ा ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि अभी प्राइस सपोर्ट रेंज के पास आया है एंड जो प्राइस इधर से 22,000 के आसपास से चल के गया था, कितना है, 6,000 के आसपास, ठीक है।
तो 26,200 के आसपास, मतलब 4,000 का मूव जो मिला है, तो इधर पहली बार प्राइस टच करने के लिए आ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना है, प्राइस में अपवर्ड मोमेंटम हो सकता होगा, लेकिन वो मोमेंटम सेल ऑन राइज के लिए होगा। फिलहाल अभी कोई भी लॉन्ग टर्म पोजीशन बुलिश नहीं है, अभी सिर्फ सेल ऑन राइज कॉन्सेप्ट में ही चलेगा। तो अभी चलिए, ये रहा प्राइस एक्शन एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट ट्रेडिंग डे और निफ्टी 50। एंड अभी चले जाएंगे हम लोग बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में जो बायर्स लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, देखिए ये जो बायर्स है, स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। ये जो बायर्स है, बायर्स ये तो अभी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, एंड डेली टाइम फ्रेम में एक पॉजिटिव हैमर कैंडल दिख रहा है, लेकिन ये हैमर कैंडल कब बना है, एक गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन के बाद प्राइस नीचे आया और उधर से लिक्विडिटी उठा के एक पॉजिटिव हैमर कैंडल की तरह क्लोजिंग किया है। लेकिन ये जो गैप रह गया ना, मतलब आपको अगर स्क्रीन में दिखाऊं तो अच्छे से देखिए, ये जो गैप अभी रह गया, लास्ट डे का लो एंड आज का हाई, ये अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पहले ये सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा था, देखिए उसी की वजह से आज थोड़ा नीचे से बॉटम बाइंग हुआ है, क्योंकि लास्ट सपोर्ट रेंज को, ये जो सपोर्ट रेंज है इसको टेस्ट किया गया है पहली बार। तो इसके लिए देखिए, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तो देखिए 5 मिनट में क्लोजिंग आज नेगेटिव मिला है। एंड अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है वो भी देखना है, क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग मिला है। देखिए वीकली क्लोजिंग में क्या दिख रहा है, ये जो एक नेगेटिव कॉन्सेलेशन वीकली टाइम फॉर्मेशन में मिल रहा है। ये क्यों नेगेटिव कॉन्सेलेशन है, एक बॉटम लो लग गया था, उसके बाद इसी लो को ब्रेक डाउन नहीं किया ऊपर, मतलब इसके ऊपर जाके क्लोजिंग भी नहीं किया, सिर्फ 1 2 3 4 कैंडल को देखेंगे कॉन्जिक्यूटिव, तो एक ही कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया एंड बाकी 3 कैंडल्स इसके अंदर ही, हाई लो के अंदर ही क्लोज किया, तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेलेशन हुआ है। तो नेगेटिव कॉन्सेलेशन में प्राइस अप राइज करेगा अगर, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन एक लिक्विडिटी स्वीप चाहिए, उसके बाद ही कोई प्राइस अपवर्ड मोमेंटम करेगा। लेकिन एक चीज है, अभी भी प्राइस नेगेटिव कॉन्सेलेशन जोन के अंदर ही है, अभी कुछ डाउनवर्ड्स मोमेंटम नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज और देखना है हम लोगों को, देखिए अगर स्क्रीन को प्राइस को थोड़ा स्क्वीज कर देंगे, चार्ट को स्क्वीज करने से क्या दिखाई दे रहा है, ये जो लास्ट टाइम पे जो इधर कॉन्सेंट्रेशन हुआ था, ठीक है, उसी के जोन में, वही जोन में अभी एक कॉन्सेंट्रेशन करने की बायर्स ने कोशिश कर रहा है, ये वीकली फॉर्मेशन में दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो अभी चले जाएंगे हम लोग डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद हम लोग देख रहे हैं क्या, एक हैमर कैंडल है, एंड जो ये जो लास्ट स्विंग, सॉरी माय मिस्टेक, लास्ट सपोर्ट जोन था एंड ये पहली बार टेस्ट किया गया है। तो इसके भी आप में डेली का क्लोजिंग एक हैमर कैंडल का क्लोजिंग है, लेकिन एक नेगेटिव कैंडल है, मतलब रेट, मतलब जिसका ओपन एंड क्लोजिंग के अंदर नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी अगर आवरली टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो आवरली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, हमारा आवरली टाइम फ्रेम में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। तो अभी अगर नेक्स्ट डे ये कॉस्ट का ओपनिंग करें और प्राइस ऊपर जाए, तो पहला रेजिस्टेंस ये मिलेगा, मतलब 48,500। अगर 48,500 अगर ब्रेक हो जाएगा, तो देन ये जो गैप है, ये गैप रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या देखना है, थोड़ा ओआई चेन के ऊपर नजर रखना है। अगर पुट साइड से वो ओआई बिल्डअप हो रहा है, पुट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, राइजिंग हो रहा है, एंड उस टाइम पे कॉल ये अनवाइंडिंग हो रहा है, कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है, तो प्राइस ऊपर जाएगा एंड इस जोन को फिलअप करेगा। लेकिन ये जब जोन फिलअप होगा, तो उस टाइम से पहली बार ही ब्रेकआउट देखना नहीं है, इधर से पहला रिवर्सल ही देखना है। एंड रिवर्सल के बाद अगर सेकेंड स्विंग लो जो रिवर्सल लेके आता है, मतलब ये अपराइज है,
आप प्राइस के बाद अगर प्राइस पहली बार टच कर रहा है तो इधर फर्स्ट स्विंग लो पहला टारगेट, देन सेकंड स्विंग लो सेकंड टारगेट, और सेकंड स्विंग लो ब्रेक नहीं होता है उधर से रिवर्सल आता है, एंड देन ए हाई ब्रेक होता है, देन ए वैलिड ब्रेकआउट होगा। लेकिन उस टाइम पे भी वैलिडेट होना चाहिए, मतलब जिस कैंडल से ब्रेकआउट होगा उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद एक कैंडल का हाई जाना चाहिए, तभी ये ब्रेकआउट वैलिड होगा। लेकिन पहली बार ये ब्रेकआउट देखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया R1 एंड एक गैप हो गया R2, ठीक है। ये इसको थोड़ा ध्यान रखना है। एंड ये हो गया R3, 49 एक R3 है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए ये लेवल हम लोगों ने डिराइव किया एज पर चार्ट एनालिसिस प्राइस एक्शन। एंड डाउनवर्ड्स के लिए क्या है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। डाउनवर्ड्स के लिए है, इसके लिए चार्ट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे एंड डेली टाइम फ्रेम में लेके आएंगे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में लेके आने के बाद देखिए चार्ट को अभी आपको प्रॉपरली दिख रहा है। देखिए अगर कॉस्ट का ओपनिंग है तो आज का डे लो अगर ब्रेक होगा, नेगेटिविटी आता है, तो पहला सपोर्ट रेंज 48,000 होगा, ठीक है। 48,000 अगर ब्रेक होता है देन ये जो कैंडल का लो है इधर तक जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 48,000 ही एग्जैक्ट सपोर्ट है, ये जोन है, ये सपोर्ट जोन। ये सपोर्ट जोन अगर ब्रेक होता है देन ये जो कैंडल लोअर वीक दिखा रहा है ना, इसको मार्क करके रखिए, प्राइस इधर आके सपोर्ट लेगा। लेकिन एक चीज है, अगर इधर से प्राइस सपोर्ट लिया तो इधर से पहले ही ब्रेकडाउन देखना नहीं है, ये सपोर्ट रेंज है, इसको मार्क करके रखिए, ठीक है। और इधर से ब्रेकडाउन देखना नहीं है एंड एग्रेसिव डाउनफॉल भी देखना नहीं है। तो उस टाइम पे रिवर्सल ही देखना है, क्योंकि ये जो सपोर्ट रेंज है पहली बार टेस्ट किया जाएगा, तो इधर से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। एंड वीकली फॉर्मेशन में निफ्टी अभी नेक्स्ट वीक के लिए एक कंसोलिडेशन कर सकता है, मतलब ज़्यादा एग्रेसिव मोमेंटम नहीं करेगा, वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस जोन में आ गया है जो जोन वीकली फॉर्मेशन में पहले बना था, एंड उस जोन में अभी एंटर कर चुका है। तो एंड बैंक निफ्टी मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एज पर प्राइस एक्शन एनालिसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो दोनों में अगर सही जाए तो मार्केट में अभी एक बाउंस बैक मिलने का चांसेस है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में जो मेन स्टॉक्स है वो कोइंसाइड करता है। तो दोनों में अगर मतलब इस स्टॉक्स में अगर बाइंग आया तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो निफ्टी को भी साथ लेके जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा अभी उतना नेगेटिविटी के बारे में सोचना नहीं है। एज पर प्राइस एक्शन एनालिसिस एंड लेवल्स के बिहाफ में आपको चार्ट देखना है। एंड अभी जो हम लोगों ने प्राइस एक्शन एनालिसिस किया ये पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। एंड कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ है, अभी जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी ट्रेड लेना है या पोजीशन बनाना है मार्केट में पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड या पोजीशन बनाइए।